गुड मॉर्निंग मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं दिव्या गोपाल आप सबों का स्वागत करता हूं। ऐसी लोगों की आज स्वागत हम लोग कर रहे हैं जो लोग अपने जीवन में बेहतर करना चाहते हैं। सिर्फ बेहतर नहीं बल्कि लोगों के बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, क्योंकि आज का विषय है चॉइस इज योर्स। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है कि हमारे जो पिता होते हैं, हमारे जो अभिभावक होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन आए, खूब परिवर्तन आए, जिसके परिवर्तन से प्रभावित होकर सिर्फ हमारी ही जिंदगी खुशहाल ना हो बल्कि औरों की भी जिंदगी खुशहाल हो जाए। हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि आज जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सब इसी इंतजार में हैं। हाँ, कि उनके जीवन में कोई एक ऐसी शख्सियत आए जो उनको जागरूक करने के लिए काम करे। दोस्तों, सिंपल सी बात है, चार तरह के संस्कार होते हैं और प्रकृति होती है। एक वो जिसको हम जानते हैं और हमारा समाज जानता है। दूसरा वो जिसको हम जानते नहीं है, हमारा समाज हमारे खासियत के बारे में जानता है। तीसरा वो समाज को तो नहीं पता होता, हमें पता होता है। और चौथा जो सबसे क्रिटिकल होता है वो होता है जिसे हम नहीं जानते हैं और हमारा समाज भी नहीं जानता है। और वैसे के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। और हमेशा याद रखिएगा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गधी गधी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। दोस्तों, अगर आप उस चोट को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, वैसे मैं बता दूं, जो हमारे गुरुदेव हैं चोट नहीं देते हैं, लगता है, लेकिन घबराइए नहीं। उनका मकसद है आपके जीवन को बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाना। तो आज हम आमंत्रित करते हैं गुरुदेव डॉक्टर श्री अनूप गुप्ता जी को। वेलकम सर। थैंक यू सो मच गोपाल सर, क्या बात है। आपकी जो बोलने की जो शैली है वो बिल्कुल अद्वितीय है। और आज के इस कार्यक्रम में मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, गुड मोदिकेयर मॉर्निंग। क्या आप सभी लोग एक्साइटेड हैं? यस, क्योंकि जोश में रहना हमेशा बहुत जरूरी है दोस्तों। और आज का जो मेरा जिस टॉपिक पे आप सबसे आज बात करने के लिए आया हूं दोस्तों, ये वो टॉपिक है। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि ये वो टॉपिक है जिसको मैं बचपन से सुनता चला। मेरी स्क्रीन सर दिख रहा है? क्या जी, बात, फुल करना है बस। कर दिया, बस हो गया, आ गया। यस सर। थैंक यू सर। अब ये हटेगा ही, राइट। तो दोस्तों, ये वो वर्ड है जो मैं सब दिन बोलता आया कि मुझे शुरू से, बचपन से, मैं छोटा था और कुछ भी पूछता था अपने पापा से तो बोलते थे योर चॉइस, तुम देख लो। पापा ये करें कि ये करें, योर चॉइस। पापा साइंस ले कि कॉमर्स ले, योर चॉइस। मैंने एक चीज उस समय लगता था, उस समय झल्लाहट होती थी, लगता था कि पापा कुछ जवाब ही नहीं देते। मैं जो कुछ भी पूछता हूं वो बोल देते योर चॉइस, तुम देखो। लेकिन जब वो बोलते ना कि बड़े बुजुर्ग की बातें शुरू में समझ में नहीं आती है, बाद में जब मैं समझदार हुआ तब लगा कि उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि सब कुछ तुमको खुद से देखना, राइट। अगर अच्छा करोगे तो सीखोगे, अनुभव आएगा। अगर कुछ गलत होगा तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस आएगा। अच्छा होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, गड़बड़ होगा तो एक्सपीरियंस आएगा। तो सिंपल सी बात है, ये वो वर्ड है दोस्तों जो हमारे और आपकी लाइफ में एवरी डे, एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल सेकेंड, हर अपॉर्चुनिटी पे हमारे पास आता है। चॉइस इज योर्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग तैयार होंगे। हमारे साथ गोपाल सर हैं। प्लीज गोपाल सर, हमारी स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, कोई भी अगर प्लस माइनस होगा तो प्लीज मुझे बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा मैं एक्सपर्ट हूं टेक्नोलॉजी के मामले में, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो दोस्तों, हम सब लोग जब मोदी केयर बिजनेस में आते हैं, मोदी केयर ने हमें एसपीबीएम के माध्यम से एक इतना खूबसूरत टूल दिया है जिसका नाम है परिवर्तन। और जी हाँ, अगली स्लाइड मेरे को आपके सामने यही आ रही है कि परिवर्तन में हमें बताया गया है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर गौर से देखें तो 1980 में जिस परिवार का 1000 रुपए का इनकम होता था, वो इनकम ठीक ठाक चलाते थे। ठीक ठाक की बात हो रही है, यहाँ लिखा है नो लग्जरी, ओनली नेसेसिटी। नेसेसिटी मीन्स हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती थी। इसको 20 साल बाद देखा जाए तो सन 2000 में 10,000 रुपए जिसकी मंथली इनकम थी, उस घर की बेसिक नेसेसिटी पूरी हो जाती थी।
कंफर्टेबली। जैसे ही 2020 आ गया, 20 साल बाद, तो आज की डेट में ये इनकम हो गई 1 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, अगर आज किसी के घर की इनकम 1 लाख रुपए महीने की है तो दे आर लीडिंग अ गुड लाइफ, नॉट ग्रेट लाइफ, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी पूरी हो जा रही है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा है। प्याज चाहे 300 रुपए किलो मिले, चाहे हरा चना 400 रुपए किलो मिले, दे कैन एंजॉय। लेकिन जो लोग 1 लाख से कम की इनकम पर आज हैं, सरवाइव कर रहे हैं, उनको प्लान करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं हर 20 साल पे एक एक जीरो बढ़ता चला जा रहा है, और एक एक जीरो बढ़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं सैक्रिफाइसेस बढ़ते जा रहे हैं, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात अलार्मिंग है कि अगर 2020 में आलम है तो 2040 में फिर एक जीरो जुड़ जाएगा, और हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जो हमारी बेसिक इनकम 2040 में 10 लाख रुपए महीने की हो। तो इसके ऊपर बहुत फोकस करना है दोस्तों। कुछ लोग बोलते हैं अरे मैं तो सब जानता हूं, लेकिन याद रखिएगा इस स्लाइड में लग्जरी नहीं है, सिर्फ नेसेसिटी की बात की गई है। और आज मैं आपसे लग्जरी की बात करूंगा। लोग बोलते हैं लग्जरी मैं जानता हूं, आप जानते ही नहीं है, बिल्कुल हमें हवा तक नहीं है। तो नेसेसिटी की बात सब जानते हैं। आज ये जो सेशन है वो स्पेशली लग्जरी के ऊपर फोकस होगा। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सभी के पास हमारे सपने हैं। यस, बिल्कुल हर एक व्यक्ति के पास ड्रीम। अब जब हम बात करते हैं ये जो परिवर्तन सेशन में जैसे ही ड्रीम की बात आती है, बोलते हैं हाँ घर मेरा भी सपना है, हाँ अच्छे कपड़े मेरा भी सपना है, एक अच्छी गाड़ी लेना मेरा भी सपना है, फाइनेंशियल फ्रीडम मेरा भी सपना है, चैरिटी करना मेरा भी सपना है। लेकिन दोस्त, मैंने रीड किया है 99.99% लोग उस समय नेसेसिटी और ड्रीम को रिलेट नहीं, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। वो नेसेसिटी को ड्रीम बना लेते, बिल्कुल वो ड्रीम की बात ही नहीं सोच पाते, वो छोटा सोचते हैं। क्योंकि हमारे बचपन से हमें सिखाया गया है कि जैसा सोचोगे वैसा ही होगा, जैसे विचार आएंगे। मैंने आज मैसेज भी भेजा कि आप की जो लाइफ है उसकी क्वालिटी उस पर डिपेंड करती है कि आपकी जो सोच है उसकी क्वालिटी क्या है। जैसी सोच की क्वालिटी होगी वैसे ही लाइफ की क्वालिटी बनेगी, हम वैसे ही चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। तो बहुत बेसिक, बहुत माइनर फर्क है बेसिक नेसेसिटी पूरा करने में और ड्रीम पूरा करने में। बहुत माइनर फर्क है। क्या फर्क है? सिर्फ सोच का। और यही सोच है, मैं आपको बताऊं, हमारा ह्यूमन बीइंग जो है ये सबसे फर्टाइल लैंड है। जी हाँ दोस्तों, इससे उपजाऊ पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। इस ब्रेन में जो बीज डालोगे वही निकल के आएगा। अगर हमने दिव्या गोपाल जी के प्रति अच्छाई का बीज डाल दिया, ओ माय गॉड, गोपाल जी इज वेरी गुड पर्सन, उसके बाद तो सब अच्छाइयां निकलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर हमने किसी व्यक्ति के प्रति बुराई का बीज डाल दिया तो उस व्यक्ति के जो बुराइयां नहीं है वो भी निकल के आएंगी। तो सारा कुछ डिपेंड करता है इस ब्रेन के ऊपर कि हम अपने ब्रेन में बीज क्या बो रहे हैं। तो सिंपली हमने बचपन से, जब भी हम बड़े हुए और होते हैं, हम सब की बात करें तो हमारे दिमाग में एक ही, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में एक ही बीज डाला जाता है, अपना गुजारा चला लो, अपना गुजारा करने लायक कमाई कर लो। यानी सोच छोटी है, बिल्कुल सोच छोटी है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साईं भी भूखा ना जाए। सवाल है साईं कितना दीजिए, कितना दीजिए। इस ब्रेन को जो कुछ भी हम डालेंगे, याद रखिएगा, इसमें जो भी सीडिंग करेंगे वो होगा। मैं जब इस बिजनेस में आया, मेरे स्पॉन्सर राजेश गुप्ता जी ने जब इस बिजनेस में मुझे लाया, मैंने डे वन से, बल्कि मैं बोलूंगा मैंने नहीं डाला, थैंक यू राजेश सर का, वो बार बार मेरे दिमाग में डालते थे, भैया आप जीबीडी जा सकते हैं, भैया आप जीबीडी जा सकते हैं, भैया आप जीबीडी जा सकते हैं। मैं सोचने लगा, मैं जिस बिजनेस से आया था वहां डायमंड बहुत बड़ा टाइटल हुआ करता था, तो मैं बार बार सपना बनाया करता था कि डायमंड जाना, डायमंड जाना। जिस दिन मैंने शुरुआत करी 20 जनवरी 2016 को, मैं टारगेट कर लिया कि डायमंड जाना है। लेकिन 23 तारीख को या 24 तारीख को रवीश रस्तोगी सर का फोन आया और उन्होंने कहा अनूप जी डिसीजन ले लिए? हमने कहा जी। बोले क्या करना? हमने कहा डायमंड जाना। बोले गलत, सबसे पहले अपना 14 लेग खोल लीजिए। क्यों? क्योंकि बाद में हो नहीं पाएगा।
तो पहला झटका वहां उन्होंने दिया कि डायमंड नहीं जाना, छोटी सोच नहीं रखनी, बड़ी सोच रखनी। और उसके बाद से थैंक यू बोलना चाहेंगे राजेश गुप्ता सर का, रेगुलर बेसिस पे हमको हिट करते हैं, सर आपको जीबीडी जाना है, भैया आप जीबीडी हो सकते हैं, भैया आपका जीबीडी हो जाएगा, भैया आपका जीबीडी हो जाएगा। और ये बात धीरे 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 हमारे दिमाग में घर कर गई कि यस जीबीडी हो जाएगा। और जब बोला ना, जब बीज डल गया था तो पेड़ भी विकसित होने लगा, उसको खाद पानी देने लगे और पेड़ विकसित होने लगा। और मैं बार बार बोलने लगा, आई एम जीबीडी, आई एम जीबीडी, आई एम जीबीडी, आई एम जीबीडी, आई एम जीबीडी। आपके अपलाइन भी यही काम करते हैं, आपके माँ बाप भी यही काम करते हैं, बड़ा सोचने के लिए बोलते हैं, बड़ा करने के लिए बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अपने ब्रेन में वो बीज को डालना है दोस्तों। तो आइए चलते हैं, आज का ये सेशन आपके ब्रेन में एक बीज डालेगा। क्या आप बीज को लेने के लिए तैयार हैं दोस्तों? जब हम सपनों की बात करते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले जब हमने सपनों की स्लाइड दिखाई थी, तो उसमें एक आया था कि एक अच्छी सी कार, अब जैसी एक अच्छी सी कार आता है तो एक बाइक से, स्कूटर से, स्कूटी से चलने वाला व्यक्ति दिमाग में एक ही आता है, नीड वाली कार। यस, वो नीड वाली कार कितने की आती है? 4 से 6 लाख रुपए की। ब्रांड कोई भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन इसी जगह पर एक बगल में आपको एक कार दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है रोल्स रॉयस, और ये 200 करोड़ रुपए की है। कितनी? पॉइंट ये नहीं है कि ये कितने की है। मुझे पता है, जैसे ये फोटो देखेंगे कुछ लोग तुरंत नकारात्मक तरीके से इसको फेंकेंगे, अरे ये तो अमीरों के चोचले हैं। भाई साहब, अमीर भी हमारे और आपकी तरह ही भूखा नंगा पैदा हुआ था। जब पैदा हुआ था उसके तन पे कोई कपड़े नहीं थे, ब्लैंक था, ब्रेन बिल्कुल ब्लैंक था, लेकिन उस अमीर के दिमाग में एक बीज डाली गई कि तुम बने हो तो दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजें लेने के लिए बने हो। तो आज वो जो 200 रुपए की, 200 करोड़ की कार पे जो घूम रहा है, उसके ब्रेन में किसी ना किसी ने मैसेज डाला था, बीज डाला था कि तुम भी 200 करोड़ की कार पे घूम सकते हो। लाइफ इज योर्स एंड चॉइस इज योर्स। ये हुई कार की बात। नेक्स्ट चलते हैं, हाउस, घर। एक अच्छा घर सबका सबका सपना है। पीपल आर डाइंग एक घर हो जाता, लेकिन घर कैसा? 5,000 से 15,000 रुपए जिसका किराया हो, या मुकेश अंबानी की एंटीलिया की जैसा। कितना खूबसूरत नजारा, अद्भुत नजारा है। जी हाँ दोस्तों, कितने का है ये घर? 15,000 करोड़। जब सोचना ही है तो छोटा क्यों सोचेंगे? एक व्यक्ति था, वो स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने के लिए बैठा था, तब तक उसने देखा सामने वाली बेंच पे एक व्यक्ति आके बैठा। उसने अपने बैग से एक टिफिन निकाला, और उस टिफिन में कुछ था नहीं, सिर्फ रोटी थे, 2-3-4 रोटियां थे, और रोटी को वो टुकड़ा तोड़ता था और यही हवा में यूं यूं करता था और खाता था। यूं यूं हवा में, हर रोटी का टुकड़ा तोड़े, नीचे हवा में यूं करे और खाए। उससे रहा नहीं गया, बोला भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप, हवा में यूं यूं क्यों कर रहे हैं? बोला कि एक्चुअली सिर्फ रोटी है मेरे पास, तो मैं नमक तेल इमेजिन कर रहा हूं कि नमक तेल में डुबाया और मैंने रोटी खा लिया। बोला जब इमेजिन ही करना है तो मटर पनीर में करो, जब इमेजिन ही करना है तो मटन चिकन में करो, नमक तेल में क्यों कर रहे हो? तो हमें शुरू से यही सिखाया गया, वी आर बॉर्न, हमें इसी तरीके से बनाया गया है। हमारी सोच को छोटा, कि जब सोचना है तो छोटा सोचो। भाई साहब, जब सोचना ही है जिसमें पैसे नहीं लग रहे तो बड़ा क्यों नहीं सोचेंगे? एक बार सोच तो बड़ा करना है। तो जब घर के बारे में सोच ही रहे तो अंटीलिया से भी बड़ा सोच सकते हैं, 15,000 करोड़ का घर। नेक्स्ट आते हैं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली, पटना से दिल्ली जाने के लिए बोलते हैं दिल्ली दूर नहीं। जी हाँ दोस्तों, पटना से दिल्ली जाने के लिए आपके पास स्लीपर का भी ऑप्शन है, इससे भी नीचे ऑप्शन है जनरल टिकट लेकर के, लेकिन हमने एक सम्मानित तरीके से स्लीपर का ऑप्शन लिया है। 450 से 500 रुपए लगते हैं, लेकिन उसी जगह पर हम थर्ड एसी, सेकंड एसी या फर्स्ट एसी में जाते हैं तो इस तरीके के कंपार्टमेंट होते हैं जो आपके दाहिने हाथ पर दिख रहा है। और इसके टिकट कैसे होते हैं? 1,500, 2,500 से 4,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, हर चीज की कॉस्ट होती है और कॉस्ट तो पे करना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि क्या हमारा ब्रेन तैयार है उस चीजों को जीने के लिए। नेक्स्ट आते, फ्लाइट की टिकट। जी हाँ, पटना से दिल्ली की टिकट इकोनॉमी क्लास पे 4,500 रुपए ऑन एन एवरेज। थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा ज्यादा हो सकता है, सीजन के हिसाब से हो सकता है। और अब तो खैर जितने लोगों ने फ्लाइट का मजा कम प्राइस पे ले लिया। अब जितनी एयरलाइंस बंद हो चुकी हैं कि अब हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम बचे हैं। अब आपको सस्ती टिकट भूल जाइए कि एयरलाइंस में सस्ती टिकट मिलेगी, नो, क्योंकि कई सारे एयरलाइंस बंद हो चुकी हैं। वो कुछ ही गिनती के 2-4 एयरलाइंस ही बचे हैं, और आपको अब टिकट एयरलाइन की सस्ती नहीं होने वाली है। यानी अगर आपने ठान रखा है कि मुझे तो एयर
फ्लाइट से ही जर्नी करनी है तो आपको अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए, एक तरफ आप देख पा रहे हैं कि पटना टू दिल्ली इकोनॉमिक क्लास 4500 रुपए और पटना टू दिल्ली बिजनेस क्लास 20,000 25,000 रुपए। क्या शान है, आलीशान है एकदम। एक सोफा कम बेड पे बैठ करके आप पुश बैक सीट पर जो बेड में कन्वर्ट हो जाता है, टीवी देख सकते हैं, बगल में रैक पे खा सकते हैं, सारी सर्विसेज आपको मिलेगी। सिंपल सी बात है, चॉइस इज योर्स। नेक्स्ट, ओ माय गॉड, हम अपने घरों में पत्नी, बच्चे, बेटी, बहू को सैंडल दिलवाते हैं। कितने की सैंडल आती है मार्केट में? 500-700 रुपए की। दोस्त, एक और सैंडल मैं आपको दिखा रहा हूं, आपके सामने है, ये दुबई में है, 2.5 करोड़ की है। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2.5 करोड़ की है। अब कुछ लोगों का ब्रेन यहीं पर एक्सेप्ट करेगा और कुछ लोगों का रिजेक्ट करेगा। याद रखिएगा, जिस चीज पे आपका ब्रेन एक्सेप्ट किया वो चीजें आने वाले भविष्य में आपके यहाँ झोली में गिरेगी, और जैसे ही आपका ब्रेन रिजेक्ट किया, शार्प कड़ाक, है ना, करंट लगा, बस गड़बड़ हो जाएगा। तो एक्सेप्ट करने के मोड में रहना है। ये देखिए सैंडल है, जी हाँ दोस्तों, 2.5 करोड़ रुपए की, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, शूज। एक ऑर्डिनरी शूज 500-700 रुपए में खूबसूरत अच्छी जूते आ जाते हैं, लेकिन एक अच्छे यूएस ब्रांड में आपके सामने दिख पा रहा होगा कि कितने का है ये? लाख रुपए का ये जूता है। जी हाँ दोस्तों, लोग बोलेंगे जूता तो जूता है, पैर में ही तो पहनना है, सर पे थोड़ी पहनना है। भाई साहब, वो सब कुछ है, ब्रेन को जो मैसेज दीजिएगा वो होगा। मैं अभी कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति से बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि आप लोग जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दुबई, हम लोग तो यही दुबई है, यही अमेरिका है, यही है, हमारे आंगन में ही सब है। हमने कहा बहुत बढ़िया, आप ही लोगों के लिए बना है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो आप घूमते रहिए अपने आंगन में, आपको तो लगता है हम विदेश यात्रा कर लिए, पूरा ब्रह्मांड घूम लिए, लेकिन जिसको देखना है, जिसको एफिल टावर देखना है, उसको पेरिस जाना पड़ेगा, राइट। तो जिस बच्चों को घुमाना है तो डिज्नीलैंड जाना पड़ेगा। तो सिंपल है, अपने ब्रेन को जो मैसेज देंगे वही चीज होगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, हैंड बैग। ओ माय गॉड, एक सिंपल हैंड बैग 300-500 रुपए के आते हैं। जी हाँ, हमारे सामने नताशा पूनावाला जी हैं। जी हाँ, ये हमारे एक बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट की वाइफ है इंडिया की, और इनके हाथ में जो छोटा सा इत्तू सा बैग आपको दिख रहा है, ये ज्यादा नहीं, 80 लाख रुपए का। जी हाँ दोस्तों, ब्रेन आपका क्या बोल रहा है? चॉइस इज योर्स। लिपस्टिक, ऑर्डिनरी लिपस्टिक 250-300 रुपए के आते हैं, उसी जगह पर एक और लिपस्टिक आपके सामने दिख रहा है, ज्यादा नहीं, 7,500 रुपए का। और दोस्त, ये जो कुछ भी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सारे के सारे आप गूगल कर सकते हैं। गुड न्यूज ये है कि ये मैंने कोई बनाया नहीं है, नो, इसके प्राइस मैंने नहीं फिक्स किए हैं, ये ऑलरेडी अवेलेबल है। आप अपने मोबाइल से गूगल से सर्च करके देख सकते हैं। हर चीज में मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ऑफ इंडिया डालिएगा, मोस्ट एक्सपेंसिव लिपस्टिक, मोस्ट एक्सपेंसिव हैंडबैग, मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, राइट। लेकिन हमें, मेरे ब्रेन ने क्या ट्रेनिंग पाई है? मिडिल क्लास, मीडियोकर क्लास में हमें क्या ट्रेनिंग दिखाई गई है? सर्च करो सबसे सस्ता होटल कौन सा है, सर्च करो सबसे सस्ता शर्ट कौन सा मिल रहा है, क्योंकि ब्रेन में हमको यही डाला गया है दोस्तों। नेक्स्ट आता हूं, जी हाँ दोस्तों, शादी विवाह पे हमारे घर की महिलाएं लहंगा पहनती हैं, और लहंगे की कीमत ज्यादा नहीं, 5,000 से 7,000, 10,000। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने दिख रही है, ये ईशा अंबानी है, हमारे ही देश की एक नागरिक, जिन्होंने अपनी शादी वाले दिन 90 करोड़ का लहंगा पहना था। जी हाँ दोस्तों, लाइफ ऐसी भी हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं, एक छोटा सा रोज यूज आने वाला चीज है, क्या बोलते हैं इसको? कंघी। गोपाल सर इसको यूज नहीं करते क्योंकि उनको जरूरत नहीं, लेकिन हमको आपको रोज जरूरत है। एक सिंपल कंघी कितने का आता है? ये तो 50 रुपया भी ज्यादा डाल दिया, तो 20 रुपए की एक कंघी आती है ऑर्डिनरी, लेकिन बगल में आपको दिख पा रहा है सागवान कॉम 7,000 रुपए का। वेगा की कंघियां लेंगे, वेगा एक कंपनी है, उसकी आप कॉम लेंगे तो 300, 400, 500 रुपए के वेगा के कॉम आते हैं। सवाल ये उठता है कि आप अपने आप को कैसे ट्रीट करने को तैयार हैं। याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका मान सम्मान करें, तो सबसे पहले आपको अपने आप को सम्मान देना पड़ेगा। आपको वीआईपी ट्रीटमेंट खुद आप अपने आप को देना पड़ेगा, फिर लोग आपको वीआईपी ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, सोफा। एक आरामदायक सोफा ऑर्डिनरी 10 से 15 हजार रुपए।
लेकिन उसी जगह पर ये जो आप सोफा बगल में देख पा रहे हैं, ये 5 लाख रुपए की है। जी हाँ, जयपुर में ये सोफा जयपुर में है, आप किसी होटल में है, और ये कितने का है? 5 लाख रुपए का। ड्रीम बिल्ड करना है दोस्तों, सोच बड़ी करनी है, बीज आज डाल देना है। यस, नेक्स्ट, डेली यूज करने वाली एक ऑर्डिनरी स्लीपर, राइट। मुझे याद है मेरी मम्मी 12 रुपए का पायल चप्पल लाया करती थी। लखनऊ के अमीनाबाद के भी अंदर कोई एक जगह था, वहां से लेके आती थी। 12 रुपए का उस समय पायल चप्पल आया करता था। जी हाँ दोस्तों, और आपके सामने दिख पे रहा है टॉमी हिलफिगर का 3500 रुपए की जोड़ी का ये चप्पल है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं। हमने अपने ब्रेन को क्या मैसेज दिया है कि हमारा काम कैसे चलेगा, राइट। जी हाँ दोस्तों, ये ऑर्डिनरी वॉच आप देख पा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप वॉच देख पा रहे हैं, कलाई तो मेरी है लेकिन घड़ी उधार की है। जी हाँ, हमारे ग्रेट अपलाइन निशांत भार्गवा की ये घड़ी है, जिसको हमने अपनी कलाई पर पहनकर देखा था, और इसकी कीमत कितनी है दोस्तों? 22 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, सोच बदलनी है, और निशांत भार्गवा के पास ऐसी ऐसी कई घड़ियां हैं। लाइफ बदल सकती है, और कैसे बदली है? मोदी केयर से। नेक्स्ट आते हैं बेड। एक ऑर्डिनरी बेड 10,000 से 15,000 रुपए का आता है, लेकिन उसी जगह पर एक बहुत खूबसूरत इंडियन ब्रांड का आपको बेड दिख रहा है, इसकी कीमत है 84,000 रुपए। और भी महंगे आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोलकाता का है, आप देख पा रहे हैं, आपको पीछे विक्टोरिया मेमोरियल दिख रहा है, यानी ये कोलकाता के किसी बिल्डिंग से, ये फ्लैट से ये लिया गया है। तो ऐसे और भी महंगे महंगे बेड आते हैं। आपको डिजाइन करना, ये आपको, आपकी सपनों की दुनिया है, ये आपका सपनों का घर है, आप इसको कैसे डिजाइन करेंगे? चॉइस इज योर्स। नेक्स्ट, हवा तो सबको चाहिए, राइट। ऑर्डिनरी फैन 700,000 रुपए। भैया हवा तो हवा, कोई भी पंखा हो देगा तो हवा ही, लेकिन हवा के साथ साथ सुकून भी देता है। जी आपके सामने दिख पा रहा है शैंडिलियर सीलिंग फैन 37,750 रुपए का। दोस्त, हवा दोनों ही देंगे, लेकिन एक में बड़ी सुकून की हवा आएगी। क्यों? क्योंकि एक सोच के साथ आपने उस पंखे की हवा लेनी शुरू की है। नेक्स्ट चलते हैं, ज्वेलरी। जी हाँ दोस्तों, ज्वेलरी हमारे यहाँ एंगेजमेंट सेरेमनी होती है, और कितने का रिंग आता है? ये रिंग में बुलावे में मत जाइएगा, ये जो रिंग फोटो में लगा है ये करोड़ों का है, बट वो सिंपल, मैं दिखाना नहीं चाहता था, मैं चाहता था बहुत सिंपल रिंग दिखाएं, जिसमें छोटे 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 बहुत सारे डायमंड्स लगे होते हैं, राइट। और डायमंड जितना छोटा होता है उसकी कीमत उतनी कम होती है, लेकिन डायमंड जितना बड़ा होता जाता है उसकी कीमत उतनी फोल्ड, मेनी फोल्ड बड़ी होती चली जाती है, और उसको फिर डायमंड नहीं बोलते, उसको सॉलिटेयर बोलते हैं। मुझे नहीं पता, मोदी केयर में आने के बाद मैंने ये वर्ड जाना, सॉलिटेयर। यस, जब मैंने अपनी वाइफ को एक सॉलिटेयर गिफ्ट किया, मैं बार बार बोला था डायमंड है डायमंड है, तो बोली आप क्या बोल रहे हैं, डायमंड नहीं है, सॉलिटेयर। अच्छा, गुड। तो दोस्त, सोच बदलनी है कि कैसे, छोटा या बड़ा, चॉइस इज योर्स। सिंपल सूट 4,000 से 6,000 रुपए मैक्सिमम लोग ढूंढते हैं। आज आजकल तो एक ऐसे दुकानें ढूंढते हैं कि कहां एक पे दो फ्री मिल जाए। कपड़े सचमुच आपकी वैल्यू नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली कपड़े भी वैल्यू बढ़ाते हैं, राइट। और जैसा भेस वैसी सोच आती है। जैसे जगह पे आप रहेंगे, जिस जगह पे रहेंगे, उस जगह की सोच आपके अंदर आती चली जाएगी। तो अगर आपने अच्छे ब्रांड के कपड़े पहने हैं तो एक देखिए, आउटपुट भी आता है, आउटपुट भी आता है, आउटलुक आता है, और सोच सबसे ज्यादा बदलती है दोस्तों। तो हमें इस चीज का ख्याल रखना है। नेक्स्ट, अग्नि आईसी जेल 3 रुपए का। सर लिखना ही तो है भाई साहब, लिखने वाला अग्नि आईसी जेल लिखेगा, लेकिन सिग्नेचर करने वाला कितने, क्या लिखा हुआ है? 66,26,80,800 रुपए का। माय गॉड, इसको पता है कि मेरी सिग्नेचर की वैल्यू क्या है, वो इस पेन को यूज करेगा। लेकिन कुछ बोलेंगे सर हमको तो लिखना ही है। अग्नि आईसी जेल इज गुड, राइट। नेक्स्ट प्लीज, ग्लासेस। एक फैशन है, एक टाइम था जब स्टील के ग्लासेस में पानी पिया जाता, अब आज की डेट में ग्लासेस में, शीशे के ग्लास में पानी पीने का शौक। ऑर्डिनरी 6 ग्लासे का सेट है 500 से 700 रुपए, वो भी महंगा लिखा, एक्चुअली 200 रुपए में आता।
लेकिन एक सेट आपके बगल में दिख रहा है, जी हाँ दोस्तों, ये वर्साची का 2 ग्लास का सेट है, 3 लाख प्लस का है। यानी ऐसे अगर आपने 6 या 12 ग्लासेस लाए तो आपको 9 से 18 लाख यानी 20 लाख रुपए के सिर्फ 12 ग्लासेस आएंगे। लेकिन एक अलग बात बनती है उस ग्लास में पानी पीने की। यस, सोच बड़ी हो रही है, मुझे पता है, चॉइस इज योर्स। स्टील प्लेट खाना खाने के लिए सिंपल 200 से 300 रुपए में आराम से हर मोहल्ले में मिल जाएगा। लेकिन उसी जगह पर अगर हमने एक अच्छी डिनर सेट लिया, या आपके सामने दिख रहा है डोल्चे एंड गबाना का 70,000 रुपए का ये डिनर सेट है दोस्तों, बात अलग है। यस, नेक्स्ट आते हैं वॉलेट। लोगों को एक बड़ी शौक है, मिडिल क्लास फैमिली में तो मैं बहुत देखता हूँ, पैसा रहे चाहे नहीं रहे, पर्स जरूर होना चाहिए। और पर्स में इतना कागज ठूस देगा कि लोगों को दिखेगा अरे भरा हुआ है पर्स, लेकिन उसमें पैसा नहीं है। नोट तो एक ही 2 है, बाकी तो सब कागज भर के रखे हुए। राइट, वहां का प्रसाद, वहां का ये, वहां का आशीर्वाद, यहाँ का भभूत, यहाँ का सब कुछ रखा रहेगा, नहीं क्या रहेगा, पैसा। राइट, और आजकल एक और फैशन है, क्या चीज रखने का, क्रेडिट कार्ड। भाई साहब, रखना है तो डेबिट कार्ड रखो, क्रेडिट कार्ड मत रखो। राइट, तो देखिए ऑर्डिनरी 150 से 200 रुपए का, और उसी जगह अगर अरमानी का पर्स अगर हम लेके चलते हैं तो 22,500 रुपए का। जी हाँ दोस्तों, वाटर बोतल, पानी का बोतल ही तो है, बच्चे स्कूल ले जाएंगे कितने का, 1,000 रुपए का। लेकिन उसी जगह पर सॉलिड 24 कैरेट गोल्ड की ये पानी की बोतल है, जी हाँ दोस्तों, ज्यादा नहीं, 44 लाख रुपए की। राइट, तो आपके सामने है। मैंने बोला ना कि आज एकदम एक्सट्रीम पे ले जाऊंगा, लग्जरी पे ले जाऊंगा, आज नेसेसिटी की बात नहीं करूंगा, काम चलाओ की बात नहीं करूंगा। जब जीना ही है, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन मिला है, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट करना है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करना है दोस्तों। लैपटॉप, जी हाँ, आम लैपटॉप 60,000 से 1 लाख रुपए का, लेकिन अगर उसी जगह मैकबुक प्रो लेना है तो 5 लाख रुपए का। क्या खूबसूरत लैपटॉप है, आपके सामने दिख पा रहा है। यस, हेयर कटिंग, बाल ही तो कटवाना है, एक सिंपल सैलून में जाना है, 150 से 200 रुपए देने। भाई साहब, मैंने तो वो भी रियल बता रहा हूं, मैंने तो वहां भी बाल कटाए हैं, पेड़ के नीचे कुर्सी लगा के, जो शीशा, पेड़ पे ही शीशा टांग देता है, और उसी के नीचे क्या ओफ, नेचुरल एयर कंडीशन में बहुत अच्छा बाल कटता है, मजा आता है बिल्कुल। राइट, तो मैंने वहां भी बाल कटाए हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है, लाइफ हमने वहां से भी देखा है। लेकिन उसी जगह किसी हाई फाई सैलून में अगर आपने 1,000 रुपए खर्च किए सिर्फ बाल कटवाने के, तो बाल तो वो काटेगा 15-20 मिनट में, लेकिन उसके अलावा जो आपको ट्रीटमेंट देगा ना, एक कप कॉफी ऑफर करेगा, एक ड्रिंक ऑफर करेगा, एक कोलोंग पेपर का एकदम ठंडा ठंडा कोलोंग पेपर का, कोलोंग से भरा हुआ एक ठंडा तौलिया जब आपके चेहरे पे मारेगा, ओ माय गॉड, एक अलग फीलिंग आती है। लोग आपकी वैल्यू, आपकी इज्जत तब करेंगे जब आप अपनी वैल्यू, अपनी इज्जत खुद करेंगे। नेक्स्ट आता हूं, एक सिंपल बेल्ट, ऑर्डिनरी 200 से 400 रुपए, लेकिन गुच्ची का बेल्ट 25,000 रुपए का। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों को आप देखेंगे, मोदी केयर में बहुत फेमस, ठीक है, लगता है सिंपल, लेकिन कितना महंगा है वो धीरे धीरे पता चलेगा, जब आप इस दुनिया में एंटर करेंगे फिर पता चलेगा। राइट, सबसे पहले हमारे घर में कोई घुसता है ना तो वेलकम डोरमेट देखता है। ऑर्डिनरी डोरमेट 70,000 से 70 रुपए से 100 रुपए का आता है, लेकिन अगर जयपुर से देखिए, ये हमने निकाला 11,700 रुपए का ये वेलकम डोरमेट। सिंपल बोलिएगा, पैर ही तो पोछना है, चीनी का बोरी भी तो चल जाता है, दिक्कत कहाँ है। और नहीं तो घर के किसी पुराने जीन्स को भी फाड़ के वहां पे रख देते हैं लोग, कुछ कपड़े भी रख देते हैं। चॉइस इज योर्स, जिंदगी आपकी है, कैसे आपको बिताना है आपको डिसाइड करना है। होटल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, मैंने गौर से देखा है, अमीर से अमीर व्यक्ति बहुत पैसे कमाए हुए, लेकिन अगर जब कहीं बाहर फैमिली को, पत्नी बच्चों को लेके घूमने की जाने की बात करेगा तो सर्च करता है कहां सस्ता से सस्ता रूम मिल रहा है। राइट, भाई साहब, फिर कमाया क्यों? अगर खर्च करने में कंजूसी है, इसका मतलब डर है। मोदी केयर में डर नहीं होता, क्यों? क्योंकि काम एक करो एक बार, पैसा आएगा बार बार। जी हाँ दोस्तों, 1,000 रुपए की ऑर्डिनरी रूम में रहना है, या ताज मुंबई पर डे का 70,000 रुपया पर नाइट। यस, सामने विंडो से देखो तो गेटवे ऑफ इंडिया दिखेगा, बहुत बढ़िया, एक खुला आसमान दिखेगा। नेक्स्ट आते हैं, अगर आपकी सोच है
कि ये सारे जो दो पार्ट हमने रखे हैं, एक पार्ट रखे हैं जो बिल्कुल शैडो वाले हैं, सैलो वाले हैं, जहां कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ है, आप देख पा रहे होंगे टर्क्वाइज कलर में, और एक है दूसरी तरफ पर्पल कलर में। तो जो आपने अभी तक जितने भी एग्जांपल्स देखे वो टर्क्वाइज कलर में, वो कॉम्प्रोमाइजिंग वाले थे, ऑर्डिनरी लाइफ वाले थे। लेकिन अगर आप इस सोच के मालिक हैं कि हाँ हमको बढ़िया करना है, तो आपको करना क्या होगा? सबसे पहले शुरुआत आज करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, कैसे होगा? मोदी केयर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ पैदा हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ेगा कि हम मरने वाले कहाँ पे, राइट? तो ठीक है हम गरीब घर में पैदा हुए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गरीब मर जाना, ये गड़बड़ है। तो शुरुआत करनी है, कैसे करनी है? सबसे पहला काम आपको 100 पीवी करना है। सुरेखा मैम बोलती हैं जिस दिन से मैं मोदी केयर में आई तब से हर महीने मेरा 100 पीवी होना तय है। और कब? 1 या 2 तारीख को। ऐसा थोड़ी कि स्कीम अपलाइन स्कीम देगा, ऑफर देगा, मोदी केयर 10 का दम देगा तो 100 पीवी करेंगे, वरना 30 पीवी करेंगे। ब्रेन को क्या मैसेज दे रहे हैं? आपने स्कूल में एंट्री क्या सोच करके ली है कि मुझे पास मार्क चाहिए या डिस्टिंक्शन करना है और टॉप करना है? डिसाइड आपको करना है। चॉइस इज योर्स। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि अगर आप 100 पीवी 1 से 5 या 1 से 10 तक करते हैं तो आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। और अगर आप 28 तारीख और 30 तारीख को 100 पीवी कर रहे हैं तो आप अपने अपलाइन के सपनों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। नोट कर लीजिएगा ये बात को। चॉइस इज योर्स, कि अपने सपने को पूरा करने के लिए करना है या अपलाइन के। जी हाँ दोस्तों, जो अभी मैं बोल रहा था, बिल गेट्स का कहना है कि अगर तुम गरीब पैदा हुए तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीब मर जाते हो तो ये तुम्हारी गलती है। इसलिए सोच बदल देनी है, ब्रेन में ये बीज डालना है। आपको मैं बताऊं, ये अमीर आदमी तो है, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि सबसे ज्यादा दान भी यही करते हैं, ये और इनकी वाइफ। क्यों करते हैं? चैरिटी भी बहुत करते हैं। रीजन क्या है? इनको पता है मैग्नेट जो है ना, लोहे को अट्रैक्ट करता है। तो इनको पता है कि हम कमाएंगे और जितना बांटेंगे और कमाएंगे, जितना बांटेंगे और कमाएंगे। ये चीज मैंने समीर मोदी सर से सीखी। मैंने देखा उनका नेचर बहुत बड़ा है, दिल बहुत बड़ा है, हमेशा बांटते हैं। और वहीं से मेरे को आदत लगी लोगों को गिफ्ट देने की। देना है, क्योंकि हम जितना देंगे उससे कई गुना ज्यादा हमारे पास आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाना चाहेंगे। सिंपल सी बात है, आपके अंदर एक सोच पैदा करनी है। कौन सी सोच? एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आज मैं आपके सामने आया हूं, इसका नाम है ललक। जी हाँ दोस्तों, ललक होनी चाहिए। कल मैं किसी लीडर की काउंसलिंग कर रहा था और तब ये वर्ड निकल के आया, ललक। तो सब कुछ है, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है? क्या कारण है? हमने कहा सिंपल सी बात है। एक टाइम याद करिए जब आपको एक ललक थी कि ओ माय गॉड इतना बढ़िया, जब अचीवमेंट करते हैं तो पोस्टर बना करके, मैसेज बना करके अपलाइन व्हाट्सएप पे भेजते हैं और सारे लोग तारीफ देते हैं, कांग्रेचुलेशन, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया आपने अचीवमेंट किया। आपको ललक था कि मेरा भी फोटो मैगजीन में छपे, आपको ललक था मुझे भी सम्मानित किया जाए, ट्रॉफी मिले, कि मुझे भी जीआरडी जाना है, मुझे भी डायमंड जाना है, मुझे भी ब्लैक डायमंड जाना है। ये ललक थी। कुछ आपको भी ललक था कि मेरा भी चेक 1 लाख रुपए का हो, टच करना है। वो ललक थी। और जब वो ललक होती है ना, तो दोस्त फिर कुछ नहीं दिखता। तो अगर आपको, अगर वो किलर इंस्टिंक्ट अपने आप आ जाती है, और अगर वो चीज नहीं आ रही है, इसका मतलब ललक की कमी है। कंफर्ट जोन इसलिए बन रहा है क्योंकि ललक नहीं है। मुझे भी डायमंड जाना है, मुझे भी अपना पोस्टर छपवाना है, मुझे भी सम्मान चाहिए, मुझे भी वो हर ट्रिप पे वो कंप्लीट लेविशनेस चाहिए। मोदी केयर की ओर से हमको हर तरीके का सम्मान चाहिए। ये ललक पैदा करना पड़ेगा दोस्तों। और जब तक ये ललक नहीं होगा, आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं आएगी। ये जो अभी आपने देखा, ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये ललक होगा तभी होगा। अगर आपको ललक हो जाएगा, मेरे तो है कि वो 3 लाख के ग्लास में हमको पानी पीना है, ये ललक है। जब तक ये ललक नहीं होगा, नहीं हो सकता है दोस्तों। आज किसी लीडर ने मुझसे पूछा कि सर आप इतना मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत, अभी तो शुरुआत है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। इट इज जस्ट आइसिंग ऑन द केक, एकदम छोटा सा चीज। बहुत बड़ा होना बाकी है, अभी बहुत बड़ा होना बाकी है दोस्तों। तो ये ललक ही है जो हमको आपको बहुत आगे बढ़ाएगी। इस ललक को पैदा करना है। ये जो वर्ड है ललक,
मुंह से लार टपकने वाला देख करके वो ललक पैदा करना है आपके अपलाइन का डायमंड रिकॉग्निशन हुआ, आपके अपलाइन का जीआरडी रिकॉग्निशन हुआ, रेड डायमंड रिकॉग्निशन हुआ, ग्लोबल रेड डायमंड रिकॉग्निशन हुआ, क्या आपको ललक है कि मेरा भी होना चाहिए? वो जब अंदर से जोश आएगा, ललक जब तक पैदा नहीं होगा दोस्तों अचीव नहीं कर सकते। आइए कुछ मिलते हैं, हमारे सामने कुछ रोल मॉडल्स हैं जिनके अंदर ललक थी। थॉमस एल्वा एडिशन, जी हाँ दोस्तों, ये वो शख्स हैं जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। 99 बार फेलियर हुए, 99 टाइम्स। हम किसी व्यक्ति को एक बार टच करते हैं, 2 बार टच करते हैं, 4 डेमो करते हैं और किसी ने मना कर दिया तो हमारी बैग पैक होकर रखा जाती है। ललक नहीं है कि जीआरडी बन के जाना है। मैं तो बोलता हूं अगर मोदी केयर नहीं समझ में आ रहा, छोड़ना छोड़ देना, पहले जीआरडी बन जाओ फिर छोड़ दो, चॉइस इज योर्स, लेकिन पहले प्रूव करो। 99 बार फेल होने के बाद भी अगर बंदा लगा हुआ था, इसका मतलब इसके अंदर ललक थी। और शायद 100वीं बार भी गनीमत है कि रिजल्ट मिल गया, अगर नहीं मिलता तो 10-20 बार और करने को तैयार था, क्योंकि ललक थी कि मुझे बल्ब का आविष्कार करना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सल्यूट है इस व्यक्ति को, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूं। मछुआरा का बेटा, पूरी टाइम, तीनों टाइम खाना खाने को पैसा नहीं होता था, पेपर फेंक फेंक के पैसे आते थे, पढ़ने को बहुत मन था, सिस्टर का बाला गिरवी रख करके और तब पढ़ाई करने के लिए स्कूल में गया, जबकि लोग घर वाले पोजीशन में नहीं थे कि भेजेंगे, लेकिन ललक थी। और जब वहां पहुंचे तो पता चला कि स्कॉलरशिप नाम की भी एक वर्ड होती है। बोले उसमें क्या होगा? बोले उसमें पैसा नहीं देना पड़ेगा। बोले करेंगे, क्योंकि मैं तो बहन के जेवर बेच करके गिरवी रख के आया हूं। ललक थी, बोले हमने स्कॉलरशिप लिया और तब से लेकर के अंतिम पढ़ाई तक इतनी ज्यादा ललक थी कि स्कॉलरशिप पे ही पढ़े। समर्थ को नहीं दोष गुसाए, राइट? सिंपल सी बात, जो लोग कुछ लोग बहाने बनाते हैं, उन्हीं के लिए बनाया गया नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। तो कुछ लोग बहाने बनाते हैं और कुछ लोग ललक पैदा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाय हुक और क्रुक, आई विल डू दिस, आई विल प्रूव माई सेल्फ। नेक्स्ट प्लीज, सुधा चंद्रन। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी नर्तक जिसका एक टांग एक्सीडेंट में चला गया, लेकिन ललक थी, बोली मैं कोई बात नहीं, मैं फिर भी डांस करना नहीं छोड़ूंगी। और आज लाइव एग्जांपल सही है, हमारे आपके बीच में है, लाइव एग्जांपल है। ललक थी, लोगों की एक उंगली कट जाती, बोलते अब तो जिंदगी मेरी खत्म हो गई, लेकिन ललक थी, एक पूरा टांग कट गया, उसके बावजूद भी एज अ डांसर वो परफॉर्म करती रही और आज भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। दशरथ मांझी, जी हाँ दोस्तों, मैं कई बार इनकी स्टोरी बता चुका हूं, बहुत बड़ा इंस्पिरेशनल पर्सन है ये, बहुत बड़ा जी। कि ललक थी कि चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, पहाड़ को तो तोड़ के दिखाना है। क्यों? क्योंकि पत्नी से, अपनी मरी हुई पत्नी और मरे हुए बच्चे से कमिटमेंट किया था। ललक थी दोस्त। आज तभी हम और आप उस गांव में पैदा हुए और गांव में ही मर गए व्यक्ति की चर्चा अपने अपने ड्राइंग रूम और बेडरूम में बैठ के कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस आदमी के अंदर ललक थी। यस दोस्तों, इस ललक को पैदा करने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, एक स्क्रीन पे आपको एक ऐसे व्यक्ति की देख पा रहे होंगे जिनको, जी हाँ, 20 साल पहले, पहचानिए कौन है? 100 रुपए के, 100 भी नहीं, 50 रुपए की किराए की झोपड़ी में रहने वाला लड़का, उम्र भी नहीं थी, 17 साल की उम्र थी। लोगों ने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग से, डायरेक्ट सेलिंग से जिंदगी बदल सकती है। ललक थी कि करना है। आज वो शख्स हेलीकॉप्टर पे घूम रहा है। ललक है दोस्तों। कुछ लोग सिर्फ बहाने बनाते हैं और कुछ लोगों के अंदर ललक पैदा होती है, वो अपनी लाइफ बदल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं, जब हजारों में इनकम थी तब ये हमारी अपलाइन लेडी कैसी थी। और आज मैंने जानबूझ करके ये फोटो लिया है कि जब ये जो रॉयल वेडिंग थी, ये रॉयल वेडिंग सचमुच बहुत बड़ी रॉयल वेडिंग थी। जी हाँ दोस्तों, इनके माथे पे जो एक सॉलिटेयर दिख रहा है, पूरी पूरी हार नहीं बोल रहा हूं, उसके लटकन जिसको बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, मुझे तो पेंडेंट। तो इनके माथे पे जो पेंडेंट दिख रहा है वो ज्यादा नहीं, 20 लाख का। इसका नाम रॉयल वेडिंग क्यों है? क्योंकि इस पूरे वेडिंग में
जो ज्वेलरी थी दैट वाज इन करोड्स, मेनी करोड्स। अगर सिर्फ भार्गवा फैमिली में अगर हमारे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर मिसेस सुरेखा भार्गव मैम, उनकी मदर इन लॉ और उनके बेटे निशान भार्गव, ये तीनों की बात करें तो इन तीनों ने जो पूरे 3 दिन की शादी में जो ज्वेलरीज पहनी थी दैट वाज इन करोड्स, मेनी करोड्स। और वहां से एक ड्रीम बिल्ड हुआ अपने आप में। ये शादी जो है ना, एक हम लोगों के लिए लाइव सेशन था। मैं तो कंप्यूटर पे कर रहा हूं, मोबाइल पे कर रहा हूं, उन्होंने लाइव सेशन करके दिखाया। दोस्त, कैसे लाइफ बदलती है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बहाने नहीं बनाए। इनके पास भी बच्चा छोटा था, इन्होंने बहाने नहीं बनाए। इनके घर में भी अच्छी खासी इनकम थी, दे वर वेल टू डू। हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, कोई भूखे नहीं मर रहे थे। फादर इन लॉ भी अच्छा जॉब करते थे, कोई भूखे नहीं मर रहे थे, एक अच्छे घर में रहते थे, एक स्कूटर थी। लेकिन ललक थी कि हमको दुनिया की एक अमीर औरतों में शामिल होना है, अपने बच्चे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें प्रोवाइड करनी है। बच्चा जिस चीज पे हाथ रख दे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि निशांत के पास ऐसी कई सारी घड़ियां हैं। जी हाँ, तो वो उन्होंने अपने आप को तैयार किया, एक्सक्यूजेस नहीं बनाए। 2 ही चीजें बना सकते हैं, या तो एक्सक्यूज बना सकते हैं या पैसे बना सकते हैं। लेकिन पैसे बनाने के लिए ललक होनी चाहिए। क्या आपके अंदर ललक है? सब दिन से हमें जब चाहिए होता है ना, अगर जैसे बचपन से ये चीजें आदत है हमारे, इनबिल्ट है। एक टेलर के यहाँ कपड़े सिलवाने जाते हैं, बोलता बढ़िया से सिलिएगा। फल खरीदने जाते हैं, बोले बढ़िया वाला देना। सब्जी खरीदने जाते हैं, बोलते बढ़िया वाला देना। हर चीज में हमें बढ़िया चाहिए। इनबिल्ट है, वो क्वालिटी हमारे अंदर इनबिल्ट है, उसको और पॉलिश करने की जरूरत है। जब ये बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मतलब कपड़ा कुछ अच्छा दिखाइए, जूता लेने के बढ़िया वाला दिखाना। लेकिन बढ़िया तो जैसे ही बोलते हैं, फिर पीछे पॉकेट पीछे खींच लेता है। तो क्यों ना अपने पॉकेट को इतना गर्म रखे कि बढ़िया वाला जो जोश है उसको बरकरार रखे। हर एक व्यक्ति की चाहत है बढ़िया वाला देना, चाहे कपड़े हो, चाहे जूते हो, चाहे घर हो, चाहे कुछ भी हमारे आसपास कुछ भी चाहिए होता है, हम जाके जब खरीदारी करते हैं मुंह से यही निकलता है बढ़िया वाला दिखाइए। लेकिन बाद में उसको अपने पॉकेट के अकॉर्डिंगली ले आते हैं। यानी चाहत तो बढ़िया वाला है, लेकिन हमने इनकम बढ़िया वाले के ऊपर फोकस नहीं किया है। जिस दिन हम अपनी इनकम को फोकस कर देंगे दोस्तों, जहां हम स्कार्सिटी में अपनी लाइफ जी रहे हैं, वहां पे हम अबंडेंस बहुत सारे पे जी सकते हैं। चॉइस इज योर्स। आपको सोचना है कि थोड़े से के लिए रोज मच 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 करना है, स्कार्सिटी में जीना है, या भरपूर अबंडेंस में जीना है। ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं, मेरा ड्रीम है कि जब पर डे की इनकम हमारी इतनी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पर डे की ये 25 लाख रुपए हैं। ये 25 लाख रुपए जब पर डे की इनकम हो जाएगी, तब तक काम करना है। आज किसी लीडर ने मेरे से पूछा कि सर आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत इनकम कमाना है, क्योंकि अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है, राइट? तो नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, चॉइस इज योर्स। दोस्त, जिंदगी में 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मनुष्य का जो जिंदगी मिला है, इसको कैसे बिताना है, इसको कैसे डिजाइन करना है, ये सारा कुछ आपके हाथ में है। आपकी चॉइस क्या है? नाउ द चॉइस इज योर्स।